नमस्कार। चलिए आज कुछ मजेदार तरकीबें सीखते हैं जिनसे हम अपनी याददाश्त को और भी तेज बना सकते हैं और चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो फिर शुरू किया जाए। अरे हम सब इस सिचुएशन से गुजरे हैं, है ना? इतनी सारी तारीखें, इतने सारे नाम, इतने सारे फैक्ट्स याद रखना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि दिमाग में अब और कुछ डालने की जगह ही नहीं बची है। तो सीखने का एक बेहतर तरीका भी है और इसका राज रट्टा मारने में नहीं बल्कि कनेक्शन बनाने में है। मतलब जानकारी के बीच में कुछ मजेदार, कुछ क्रिएटिव कनेक्शन बनाना। और आज हम यही देखेंगे कि ये सब करते कैसे हैं। तो आज के हमारे सफर में हम इतिहास के कोड को समझेंगे, दुनिया का नक्शा बनाएंगे, एक राष्ट्र के ब्लूप्रिंट को देखेंगे, विज्ञान के नियमों को हैक करेंगे और बाकी सब चीजों के लिए भी एक आध तरकीब देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास के कोड को क्रैक करते हैं। आसान वाक्यों से अतीत के रहस्यों को खोलना सुनने में ही मजेदार लग रहा है ना? अक्सर होता यह है कि राजवंशों और घटनाओं का जो क्रम होता है उसे याद रखने में थोड़ी मुश्किल तो होती ही है। मिसाल के तौर पर यह सवाल ले लीजिए, क्या दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों का नाम क्रम से बता सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है ना? मतलब सही क्रम में याद रखना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, पर चिंता मत कीजिए, इसका एक बहुत आसान तोड़ है। और वो तोड़ है ये एक छोटा सा वाक्य। बस इस एक लाइन को याद रखना है, गुलाब खिले तो सैनिक लोगे। अब ये सवाल उठता है कि इसका राजवंशों से क्या लेना देना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसका राज यहीं छिपा है। गुलाब से बना गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सैनिक से सैयद वंश और आखिर में लोगे से लोदी वंश। है ना कमाल? बस एक छोटा सा वाक्य और पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एकदम साफ हो गया। चलिए इतिहास की गलियों से निकलकर अब जरा दुनिया का नक्शा देखते हैं। ज्योग्राफी को याद रखने के लिए भी कुछ ऐसे ही चालाक संकेत होते हैं। अच्छा, दुनिया के महाद्वीपों के बारे में क्या ख्याल है? मतलब सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक। क्या इन्हें क्रम में लगा सकते हैं? यह भी एक चैलेंज हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो ये रही कॉन्टिनेंटल काउंटडाउन। एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। यहां पर ट्रिक ये है कि अगर सबसे बड़े यानी एशिया और सबसे छोटा यानी ऑस्ट्रेलिया को याद रख लें तो बीच के कॉन्टिनेंट्स को ऑर्डर में लगाना काफी आसान हो जाता है। बस एक दो बार इसे दोहरा लीजिए और ये दिमाग में बैठ जाएगा। और ज्योग्राफी से जुड़ा एक और मजेदार फैक्ट, क्या किसी को पता है कि भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान के बैरन आइलैंड पर है? ये एक ऐसी जानकारी है जो अपने आप में इतनी यूनिक है कि आसानी से याद रह जाती है। चलिए अब बात करते हैं एक राष्ट्र के ब्लूप्रिंट की, मतलब हमारे संविधान और शासन प्रणाली की। हाँ, ये विषय अक्सर थोड़ा सीरियस लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसे भी दिलचस्प बनाया जा सकता है। हमारा संविधान बनाने में दुनिया के कई देशों से प्रेरणा ली गई थी। जैसे यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम का आइडिया लिया, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए, जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस और रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना ग्लोबल और इंक्लूसिव है। और जानते हैं इस पूरे काम में कितना वक्त लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचिए, ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को बनाने में कितनी मेहनत और कितना डेडिकेशन लगा होगा। अच्छा, अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। बायोलॉजी और केमिस्ट्री को समझने के लिए भी कुछ बेहतरीन हैक्स हैं। ये बात तो शायद हम में से ज्यादातर लोगों को पता होगी कि एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है कि एक न्यूबॉर्न बेबी के शरीर में करीब 300 हड्डियां होती हैं। जी हाँ, 300। होता यह है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, इनमें से कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। है ना ये हैरान करने वाला फैक्ट? और ऐसी चीजें ही तो याद रह जाती हैं। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है हर विटामिन को उसकी सबसे कॉमन बीमारी से जोड़ना। जैसे विटामिन ए फॉर आंखें, तो नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी से सिट्रस फ्रूट्स याद आते हैं जो मसूड़ों के लिए अच्छे हैं, तो इसकी कमी से स्कर्वी। और विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी है, तो इसकी कमी से रिकेट्स। ये जानकारी तो वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल को याद रखना तो हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है। इसके लिए भी कुछ मजेदार सेंटेंसेस बनाए गए हैं, जैसे ये वाला,
हाँ, माना कि ये थोड़ा लंबा है, पर इसका हर शब्द एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हैप्पी से हाइड्रोजन, हेनरी से हीलियम, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाता है। एक बार याद हो गया तो लाइफ आसान हो जाती है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट्स की दुनिया से कुछ क्विक मेमोरी हैक्स देखेंगे। ब्रिक्स देशों के समूह को याद रखना तो सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही इसका जवाब है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। सिंपल। और क्या कभी ओलंपिक रिंग्स के रंगों के बारे में सोचा है? ये सिर्फ रंग नहीं है, ये 5 रंग 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। नीला यूरोप के लिए, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया और लाल दी अमेरिकाज के लिए। अगली बार जब भी ये रिंग्स दिखें तो ये बात जरूर याद आएगी। तो आज की बातचीत से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि मेमोरी का मतलब सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, ये तो कनेक्शन बनाने की एक कला है। जब हम ऐसी सिंपल ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो सीखना न सिर्फ आसान हो जाता है बल्कि काफी मजेदार भी बन जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई लर्निंग पावर का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? सोचिए, ऐसी कौन सी मुश्किल जानकारी है जिसे एक क्रिएटिव ट्रिक से आसान बनाया जा सकता है? अब सोचने की बारी आपकी है।